रिहाइश गाह 104 कनाल पर मुहित है। ये पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजम की सबसे बड़ी रिहाइश गाह है। इसकी निगहदाश्त, मुरम्मत और हिफाजत के लिए 33 मुलाजिम है। दूसरे नंबर पर SSP साहिवाल की कोठी आती है। इसका रकबा 98 कनाल है। DCO मियांवाली की कोठी का साइज 95 कनाल और DCO फैसलाबाद की रिहाइश 92 कनाल पर तामीर शुदा है। सिर्फ पंजाब पुलिस के 7 DIGs और 32 SSP की रिहाइश गाहें 860 कनाल पर मुश्तमिल है। DIG गुजरांवाला 70 कनाल, DIG सरगोदा 40 कनाल, DIG रावलपिंडी 20 कनाल, DIG फैसलाबाद 20 कनाल, DIG डेरा गाजी खान 20 कनाल, DIG मुल्तान 18 कनाल, DIG लाहौर 15 कनाल के महलात में रहते हैं। SSP मियांवाली का घर 70 कनाल, SSP कसूर 20 कनाल, SSP शेखुपुरा 32 कनाल, SSP गुजरांवाला 25 कनाल, SSP गुजरात 8 कनाल, SSP हाफिजाबाद 10 कनाल, SSP सियालकोट 9 कनाल, SSP जंग 18 कनाल, SSP टोबा टेक सिंह 5 कनाल, SSP मुल्तान 13 कनाल, SSP विहाड़ी 20 कनाल, SSP खानेवाल 15 कनाल, SSP पाकपतन 14 कनाल, SSP बहावलपुर 15 कनाल, SSP बहावल नगर 32 कनाल, SSP रहीमयार खान 20 कनाल, SSP लिया 6 कनाल, SSP रावलपिंडी 5 कनाल, SSP चकवाल 10 कनाल, SSP जेलम 6 कनाल, SSP अटक 29 कनाल, SSP खुशाब 6 कनाल, SSP बखर 8 कनाल और SSP राजनपुर 37 कनाल और SSP नारोवाल 10 कनाल की सरकारी इमारतों में हमेशा रिहाइश पजीर है। सिर्फ पुलिस के इन सरकारी महलात की हिफाजत, मरम्मत और तज़ीन व आराइश पर हर साल 80 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर खर्च होते हैं, जो लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के सालाना बजट से बराबर है। 2606 कनालों पर मुश्तमिल रिहाइश गाहों की निगहदाश्त के लिए 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमीन हैं। सिर्फ इनके गाज के लानों पर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। एक सरकारी अंदाजे के मुताबिक ये तमाम रिहाइश गाहें शहरियों की उन मरकजी अलामतों में हैं जहां जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा अगर ये तमाम रिहाइश गाहें बेच दी जाएं या इन्हें अवामी फवाइद के लिए मुख्तस कर दें तो 70 से 80 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। ये रकम वापडा के मजमूई खसारे से दुगनी है। गोया अगर ये रिहाइशें बेचकर कौम वापडा को दे दी जाएं तो वापडा को 4 साल तक बिजली की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये रकम हाईवे को दे दी जाए तो मोटरवे जैसी 2 सड़कें कराची से पेशावर तक, नेशनल हाईवे जैसी मुफीद एक सड़क बनाई जा सकती है। अगर ये रकम महकमा सेहत के हवाले कर दी जाए तो ये महकमा पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे 70 अस्पताल बना सकता है। अगर ये रकम वारसा के हवाले कर दी जाए तो वो इस रकम से समंदर का पानी साफ करने के लिए 12 प्लांट लगा सकता है, जिससे मुल्क के 45% लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकता है। दुनिया में सरकारी रिहाइश सेक्टर यही है। अब बरतानिया चले जाएं, आपको 10 डाइनिंग स्टेट वजीर आजम से लेकर चीफ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वजीर आजम तक सब ऑफिसर ओहदेदारान और 2-3 कमरों के फ्लैट में रहते दिखाई देंगे। आप अमेरिका चले जाएं, व्हाइट हाउस देखें, सदारती महल पंजाब के गवर्नर हाउस से छोटा है। जापान में तो वजीर आजम हाउस सिरे से है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी मुमलिकतों के सरबराहान की सूरत हाल है। रही सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट्स, आला अफसरान और ओहदेदारान, तो आप पूरा यूरोप फिरे, आपको ये लोग आम बस्तियों के आम फ्लैटों में आम रिहायशियों की तरह रहते नजर आएंगे। इनके घरों में लान होंगे ड्राइवर, ना ही इनके लंबे चौड़े नौकर। लेकिन यहाँ आपकी जिला से दूसरे जिला का दौरा करें, आपको तमाम बड़ी इमारतें, तमाम बड़े महलात में जिला के खादिमीन फरोकेश नजर आएंगे। खिलकत खुदा मर रही है और इनके अफसर टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों में झूले डालकर बैठे हुए हैं। क्योंकि आपने खुद से शुरू करने का अंदिया दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इन साहिबान को भी एतराज करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ नया पाकिस्तान सबके लिए बराबर और अवाम दोस्त होगा।